ये 50 वर्ष से अधिक महिलाएं, 50 वर्ष पे इनको मीनोपॉज हुआ है, अभी एज इनकी 55 है, और उसके बाद तेज़ी से इनकी बॉडी में परिवर्तन होना शुरू हुआ है। पहला परिवर्तन है कि घंटों खड़े होकर काम करती हैं ये। इनको कई बार बताया गया कि आपको बैठ के काम करना है, नहीं सुनती हैं। और उसका नतीजा देखिए कि जब मीनोपॉज के साथ होने के साथ साथ, हिस्टेरेक्टमी होने के साथ साथ ये हो जाता है, जिसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। मैं पास ला रहा हूँ ये देखिए, पैर को और अलग करिए, दिखाइए, घुमाइए पैर को उधर। हाँ, ये देखिए, ये वेरिकोज वेन्स हैं। और अगर अभी भी बात नहीं मानी इन्होंने, इस जगह पे ये सब फट जाएंगे। उसको वीनस अल्सर कहते हैं। वो क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। पूरी ज़िंदगी ये अल्सर बने रहेंगे इनकी ज़िंदगी में, और फिर इसमें से पस टपकने लगेगी, फिर अंदर बोन भी ख़राब कर देंगे। पर ये महिलाएं तो इसलिए सुनती नहीं हैं। अब इनको अच्छी तरह से समझाया है, इनको ये ठीक करना है, या तो इनको ऑपरेट कराएं, और ये ऑपरेट कराने के बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इनको जो बातें माननी पड़ेंगी। फालतू खड़े रहना, फालतू चलना एकदम ख़त्म। जिसको मरना है मर जाए, जिसको जीना जी जाए। भैया मुझे खड़ा नहीं होना है, मुझे चलना नहीं है। पहली चीज़, रात को सोते समय इनको ये देखिए, यही कंडीशन इनकी दूसरे पैर के अंदर है। कुछ दिनों बाद ये भी दूसरा पैर भी इनका इस तरह से हो जाएगा। यदि इन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, पिछले 6 साल से ये दिल्ली के जो टॉप के जो 2 बड़े डॉक्टर हैं, टॉप के, उनके पास घुमाई, मोटे मोटे पर्चे हैं, मोटे मोटे इन्वेस्टिगेशन, मोटा मोटा खर्चा, नतीजा ढाक के 3 पात, क्योंकि ये डॉक्टरों की बात सुनने तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, इनके घुटनों के अंदर भी अभी ये 6 अंगुल का गैप आ गया था, थोड़ा कुछ किया है, ये गैप आ गया है, जिससे कि ये दोनों घुटनों के अंदर गैप आ गया, और अंदर वाली जो हड्डी है आपस में टकरा रही है, कार्टिलेज पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 55 साल के अंदर इनका जो घुटना है, वो एक 70-75 साल की महिला का, उस एक्सरे को लगा दें तो कोई डॉक्टर 70 साल से कम का नहीं कहेगा। अदरवाइज इनकी घुटनों से ऊपर की जो बॉडी है, वो इनकी एज को मैच करे, वो तो 55 साल की है, पर घुटने और घुटनों से नीचों की जो लाइफ है, वो इनकी 70 साल को कर रही है। तो इनको अब रिवर्स करना है, सब चीज़ों को रिवर्स तभी होगा जब ये अपनी ज़िंदगी के अंदर डॉक्टर की बातों का पालन करेंगे। पहली चीज़, फालतू चलना नहीं है, टहलना नहीं है, खड़े नहीं होना है, खाना चाहे 1 का बनाए 1000 का बनाए, स्टूल पर बैठ के बनाना है। और जब सोएंगी तो पैरों को ऊपर करके सोएंगी। सोने का तरीका क्या है, लेट जाइए, आप मैं बता रहा हूँ, लेट जाइए। सर ये गद्दा उठवाइए, ये गद्दा उठवाइए, तकिया लाइए, 3 इसके नीचे लगा दीजिए। अब देखिए, ये मैं गद्दा, हाँ, ये 1-2 तकिए नीचे उधर से निकाला, देखिए किस तरह से ऊंचा किया है। इसको उठाइए, और उठाइए, एक और उठाइए, थोड़ा नीचे खिसक के आइए आप, और उठाइए, बिल्कुल, देखिए उठाइए। देखिए, ये मैंने 3 पिलो इस तरह से लगा दिए। आप इसकी जगह एक रज़ाई लगा सकते हैं, रोल करके मोटी सी, और पैर थोड़ा और नीचे लाइए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब ये सोएं तो इनका जो हिप का है, थोड़ा सा नीचे आइए, हल्का सा, बस। जब ये सोएं तो ये जो हिप का जॉइंट है, इस उठान, जहाँ से उठान शुरू होता है इसका, वहाँ पर आ जाए, और ये पैर हल्का सा 1 इंच बिस्तर से बाहर रहें। थोड़ा सा और आइए, हल्का सा, बिल्कुल सही। अब देखिए, बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। इस तरह से इनको सुलाना है, ठीक। अब आप पंजों को मिलाइए, दोनों को, एड़ी को मिलाइए, और पंजों को अपनी तरफ खींचिए पूरी ताकत से। अब देखिए इनके घुटने क्यों ख़राब हो रहे हैं, इनके पैर टेढ़े इस तरह से जा रहे हैं। पैरों को, छोटी उंगली को अपनी तरफ करिए, छोटी उंगली तरफ दीजिए, हाँ, अपनी तरफ, छोटी उंगली को अपनी तरफ खींचिए, यस, और खींचिए, और ज़ोर से, और पंजों को जितना अपनी तरफ खींच सकते खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, वेरी गुड। अब नीचे दबाइए, वेरी गुड, फिर खींचिए, अंगूठे में ले रहेंगे, अंगूठे में तक छल्ला लगा दो। छल्ला कहाँ, देखो यहाँ होगा कहीं, काले रंग का छोटा छल्ला, नीरज छल्ला दो, उसके नीचे होगा, देखो, चढ़ा दोनों के ऊपर डबल करके। ये देखिए रबर बैंड आता है लड़कियों का, 5 रुपये का, 10 रुपये का आता है ये, है ना। इसको लगा दीजिए, इससे अंगुलियाँ या अंगूठे लग नहीं होंगे,
अब छोटी उंगली से खींचिए, ये एरिया आपका फ्लैट होना चाहिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए। और खींचिए, और खींचिए, हाँ। और ये कोशिश करिए आपका ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाए, यानी ये आपके अंगूठे उंगलियाँ आपके यहाँ जो टांग की हड्डी ऐसे टच करें, करेंगे नहीं। खींचें, अब इसको पूरी ताकत से नीचे दबाएं, पूरी ताकत से नीचे दबाएं, आप नीचे नीचे, अब ऐसे दबाइए, इसको बार बार करिए, हाँ। फिर नीचे दबाइए, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए, घुटने में ला के रखिए, हाँ हाँ। फिर नीचे खींचिए। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो मसल्स है, ये थोड़ा इधर घूम जाइए, ये जो मसल्स हैं, इसके पीछे ऊपर वाली तो गैस्ट्रोक्नियस मसल होती है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, और अंदर वाली सोलियस मसल होती है। वो सोलियस मसल के अंदर एक पंप होता है, वो लगातार खड़े रहने से वो पंप वीक हो जाता है, उसको हम बूस्टर कर रहे हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब गाड़ी चलती नहीं थी, स्टार्ट नहीं होती थी, तो उसमें आगे हैंडल लगा के चलाते थे। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो धक्का लगवाते हैं उसके अंदर, भाई तू धक्का लगा, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस पंप में धक्का लगाने बराबर है। तो जब ये इस तरह से करेंगी ईमानदारी से, तो मेरा दावा है विद इन 10 डेज इनकी वेरिकोज वेन्स आती रह जाएंगी। इसके ऊपर एक स्टॉकिंग सी पहनाई जाती है, जो पैरों पर नीचे से ऊपर तक स्टॉकिंग्स पहनाई जाती है, नीरज स्टॉकिंग्स, तो स्टॉकिंग्स भी पहनाई जाती है। वो स्टॉकिंग्स उनके पास है, पहनती नहीं है, स्टूल उनके पास है, स्टूल पर बैठती नहीं है। तो महिलाओं के साथ एक बड़ी परेशानी है, पुरुष पैसा खर्च करने तैयार है, डॉक्टर के पास ले जाने तैयार है, पर महिला माने तो सही। सब झगड़ा इस चीज़ का कि मानती नहीं है। अगर ये मानने लगें, देखिए डॉक्टर नीरज स्टॉकिंग्स ले आए हैं, ये स्टॉकिंग्स होती है, देखिए ये स्टॉकिंग्स हैं, ये स्टॉकिंग्स हैं दोनों पैरों की, ये इनके नाप से बनेगी, और ये इसके अंदर एड़ी आ जाएगी, और ये पहननी पड़ती हैं। बाज़ार से भी आती है, जिसकी फ्लेमिंगो कंपनी की है ये वाली, और ये बाज़ार से भी आती हैं, और भी कंपनियों की रेडीमेड भी आती हैं। और इसको पहनेंगी तो ये हिस्सा तो पैर के अंदर आ जाएगा, और ये जांघ के अंदर आएगा। पर कभी कभी जांघ से नीचे सिकुड़ आती है, तो हम ऊपर तक हिप तक बना देते हैं, और एक पेट पे बेल्ट लगा के उसको सस्पेंशन दे देते हैं। वो अक्सर करना पड़ता है। ये पहनना है, स्टॉकिंग जरूर पहननी है। स्टॉकिंग से आपकी मसल्स को, वेन्स को दबाए रखती हैं, और अल्सर नहीं होता, ये मान के चलिए। तो ये सोलियल पंप एक्सरसाइज हो गई, पैर को ऊपर उठाना हो गया, स्टूल पर बैठ के खाना पकाना हो गया, बिल्कुल नहीं टहलना है। उसके लिए और एक्सरसाइज हैं, वो मैं बताऊंगा। तो मेन अभी इनका है वेरिकोज वेन्स का। देखिए अभी मैं चेक करता हूँ, इससे